तो गाइस इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज एज अ विच इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और एज अ विच मेरे पास कुछ पोशन होने वाले थे जो कि हर विच के पास रहते ही है, जैसे स्लोनेस का पोशन, फायर रेजिस्टेंस का पोशन, वाटर ब्रीदिंग का पोशन और हीलिंग के पोशन। अगर गलती से मैं लावा में गिर जाता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी इन्वेंट्री के अंदर फायर रेजिस्टेंस के पोशन आ जाएंगे, और इसी तरह से पानी के अंदर मेरे पास ऑटोमेटिक वाटर ब्रीदिंग के पोशन आ जाएंगे। और अगर मेरी हेल्थ आधी से कम होती है तो ऑटोमेटिक मेरे पास हीलिंग के पोशन भी आ जाएंगे। और साथ ही अपने पास होने वाले थे पूरे के पूरे 13 हर्ट्स। तो क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा एज अ विच, वो भी हार्डकोर मोड में? तो जानने के लिए वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डे 1 पे मैं स्पॉन हो गया था एक सवाना बायोम के ट्री के ऊपर। तो फटाफट मैं नीचे उतरता हूँ और जिस ट्री पे मैं स्पॉन हुआ था उसी को मैं कट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि भाई अपनी इन्वेंट्री के अंदर एक स्लोनेस का पोशन है जिसको कि मैं ना ड्रॉप कर सकता हूँ ना ही मूव कर सकता हूँ। ये हमेशा अपने पास रहेगा जैसे कि एक विच के पास रहता है। तो फटाफट मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ और जैसे मैं इसको फेंकता हूँ तो भाई यहाँ पे एक टाइमर चालू हो जाता है 15 सेकंड का। और जैसे ये टाइम खत्म होता है तो ऑटोमेटिक अपने इन्वेंट्री के अंदर एक और पोशन आ जाता है, जो कि काफी अच्छी बात थी। फिर मैं बनाता हूँ यहाँ पे कुछ प्लैंक्स और उसकी मैं क्राफ्टिंग टेबल बना के एक बना लेता हूँ वुडन की पिकेक्स, और निकल जाता हूँ भाई इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और थोड़ी आगे आने के बाद यहाँ पे मेरे को दिख जाता है कुछ कोल। तो फटाफट मैं ऐसे कुछ स्टोन माइन करता हूँ और अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। फिर यहाँ पे जितना भी कोल था उन सबको मैं एक एक करके माइन करते जाता हूँ। और यहाँ पे माइन करते करते रात हो जाती है और तभी दिखती है मेरे को यहाँ पे एक बड़ी सारी केव। तो फटाफट मैं यहाँ पे कुछ टॉर्च वगैरह बनाता हूँ, सीधा चल जाता हूँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए। और अंदर आते ही मेरे को यहाँ पे कुछ आयरन मिलते हैं तो फटाफट मैं इनको माइन कर लेता हूँ। और इनको माइन करके मैं नीचे आता हूँ तो भाई यहाँ पे मेरे को भर भर के काफी सारा आयरन मिलता है। तो एक एक करके मैं इन सबको माइन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं केव के काफी ज्यादा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को दिखता है भाई एक लावा का पुल, और उसी के बाजू में दिख जाता है मेरे को भाई इस वर्ल्ड का पहला डायमंड। और मेरे को लगा नहीं था कि भाई मेरे को इतनी जल्दी डायमंड मिल जाएगा। तो फटाफट मैं यहाँ पे एक फर्नेस बनाता हूँ और जितना भी मेरे पास आयरन था उनको मैं स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। फिर मैं बनाता हूँ एक आयरन की पिकेक्स और फटाफट इस डायमंड को माइन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही डायमंड मिलता है और आगे जाके मेरे को काफी सारा लेपिस मिलता है। तो इन सबको मैं माइन कर लेता हूँ और इन सबको लेके भी मैं केव से बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और बाहर आते मेरे को एक रेबिट दिखता है तो इसमें मैं पोशन मारता हूँ और सीधा इसको मार देता हूँ। और आगे जाके मेरे को कुछ चिकन भी मिलती है तो इनको भी मैं मार देता हूँ और इनको फर्नेस के अंदर रख देता हूँ कुक होने के लिए। और जैसे ये सारे कुक हो गए तो मैंने इनको खाया और अपना पेट भरा और सीधा निकल जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। और आगे चलते चलते मेरे को यहाँ पे कुछ शुगर केन भी मिलते हैं तो इनको भी मैं ले लेता हूँ, आगे चल के अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाले थे। और चलते चलते मैं पहुंच जाता हूँ एक जंगल बायो में और यहाँ पे मेरे को कुछ मेलन दिखते हैं तो इन सबको मैं ले लेता हूँ, क्योंकि यार अपने पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और गाइस काफी चलने के बाद फाइनली यहाँ पे मेरे को एक विलेज मिल जाता है और यहाँ पे दिखती है भी मेरे को एक विच। तो फटाफट मैं इसको मारता हूँ। इसने मेरे ऊपर पोशन फेंक दिया था जिससे मेरी हेल्थ खत्म हो रही थी, और जैसे मेरी हेल्थ आधी खत्म हो जाती है तो मेरी इन्वेंट्री के अंदर ऑटोमेटिक हीलिंग के पोशन आ जाते हैं। तो फटाफट मैं इनको पीता हूँ और अपनी हेल्थ को रिकवर करता हूँ और सीधा आ जाता हूँ विलेज को लूटने के लिए। और जैसे मैं विलेज के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मेरे ऊपर एक आयरन गोलम ने अटैक कर दिया था और उसके एक अटैक से मेरी हेल्थ आधी से कम हो गई। तो सबसे पहले मैं हीलिंग का पोशन पीता हूँ और सीधा जाता हूँ मैं आयरन गोलम के पास, और इसके पास आते ही मैं इसको स्नोलेस का पोशन देता हूँ और सीधा इसको मार देता हूँ। फिर मैं शुरू करता हूँ विलेज को लूटना और यहाँ पे मेरे को एक लाइब्रेरियन का घर मिलता है जहाँ पे कुछ बुक शेल्फ थी। तो फटाफट मैं इसको तोड़ के इनमें से बुक ले लेता हूँ, आगे चल के अपन को इंचेंटिंग सेटअप बनाने में काम आएगी। और आगे चल के मेरे को विलेजर्स के घर में कुछ चेस्टें मिलती है जिनमें मेरे को ब्रेड, पटेटो और एप्पल और 2 एमरल्ड मिलते हैं। और यहाँ पे मेरे को कुछ हेबल भी मिलती है तो इनको भी मैं अपने साथ ले लेता हूँ। और आगे जाके मेरे को एक टूल स्मिथ का घर भी मिलता है और यहाँ पे तो आपको पता ही है कितनी अच्छी लूट मिलती है। तो इसमें मेरे को मिलती है एक आयरन की चेस्ट प्लेट, लेगिंग, बूट और कुछ आयरन और गोल्ड। और मेरे पास जो आयरन पड़ा था उनको मैं स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। फिर मैं बनाता हूँ एक आयरन का हेलमेट और इसी के साथ अपना पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो गया था। और आगे जाके मेरे को एक विलेजर के घर में एक ब्रूइंग स्टैंड भी मिलता है तो इसको भी मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे भाई काफी सारी हेबल्स मिलती है मेरे को और इन सबको मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ पिग्स भी थे तो इनको भी मैं मार देता हूँ ताकि मेरे को इनमें से खाना मिल जाए। और विलेज को एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे रात हो गई तो सीधा मैं चला जाता हूँ सोने के लिए। और नेक्स्ट डे की सुबह होते मैं सीधे निकल जाता हूँ एक और विलेज की तलाश में। और चलते चलते मेरे को यहाँ पे एक जंगल बायो मिलती है और यहाँ पे मेरे को काफी सारे बेम्बूस मिलता है तो इनको भी मैं अपने साथ ले लेता हूँ। और चलते चलते मैं पहुंच जाता हूँ एक डेजर्ट बायो में और जैसे मैं थोड़ा और ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे दिख जाता है मेरे को एक डेजर्ट टेम्पल। तो बिना देरी किए मैं इसको लूटने के लिए आ जाता हूँ। और यहाँ पहुंचते सबसे पहले मैं यहाँ से प्रेशर प्लेट खोटाता हूँ, फिर मैं चेस्टों को चेक करना शुरू करता हूँ। और पहली ही चेस्ट में यहाँ पे मेरे को मिलते हैं 2-2 गोल्डन एप्पल। तो फटाफट मैं इसे लेता हूँ और दूसरी चेस्ट को चेक करता हूँ तो इसमें मेरे को मिलते हैं कुछ गोल्ड और काफी सारा गन पाउडर। और तीसरी चेस्ट में मेरे को मिलती है यहाँ पे एक इंचेंटेड बुक जिसमें काफी अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट लगी हुई थी। और लास्ट वाली चेस्ट से मेरे को भाई एक और गोल्डन एप्पल मिल जाता है। सच में यार इस टेम्पल से मेरे को काफी अच्छी लूट मिल गई। और जैसे मैं टेम्पल से बाहर आता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे रात हो रही है तो फटाफट मैं यहाँ पे अपना बेड लगाता हूँ और सीधा सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे मैं निकल जाता हूँ भाई एक विलेज की तलाश में। और काफी चलने के बाद फाइनली मेरे को यहाँ पे एक विलेज मिलता है। तो विलेज में पहुंचते ही सबसे पहले मैं यहाँ के बॉडीगार्ड को मारता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक चेस्ट बनाता हूँ और जितना भी मेरे पास सामान था वो सारा मैं इसके अंदर रख देता हूँ। और फिर शुरू करता हूँ मैं विलेज को लूटना। और मैंने विलेज के हर घर को चेक कर लिया लेकिन भाई मेरे को एक भी सिंगल चेस्ट नहीं मिलती। लेकिन भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस विलेज के अंदर खाने की
बिल्कुल भी कमी नहीं थी, क्योंकि यार विलेज के हर जगह पे काफी सारे हेबल्स रखे हुए थे, जिनको की तोड़ते तोड़ते भाई यहाँ पे रात हो गई, तो सीधा चला जाता हूँ मैं सोने के लिए। और नेक्स्ट डे मैंने विलेजर्स के फार्म से वीट रूट तोड़ के मैंने फार्मर से एमराल्ड के बदले में ट्रेडिंग कर ली। फिर मेरे पास जितना भी आयरन पड़ा था वो सारा मैं ले लेता हूँ। इससे भाई एक आयरन की सोड और एक आयरन की एक्स बना लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को एक लाइब्रेरियन का घर मिलता है जिसमें काफी सारी बुक शेल्फ थी, तो इन सबको तोड़ के मैं अपने साथ ले लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जितना भी कीमती सामान था वो सारा मैं ले लेता हूँ, निकल जाता हूँ भाई इस विलेज को बाय बाय करके। और थोड़ा ही चलने के बाद यहाँ पे मैं पहुंचता हूँ एक बेडलैंड्स बायोम के अंदर। और जैसे मैं इसके अंदर आता हूँ तो यहाँ पे दिखती है भाई मेरे को एक माइन शाफ्ट। तो बिना देरी किए मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को दिखते हैं दो जगह स्पाइडर के स्पोनर। फिर मैं ढूंढने लग जाता हूँ चेस्टों को, और काफी देर के बाद जाके मेरे को यहाँ पे एक चेस्ट मिलती है। और इसमें मेरे को सिर्फ एक ही अच्छी चीज मिलती है, और वो था सिर्फ नेम टैग, बाकी सब कचरा था इसके अंदर। और आगे जाके मेरे को एक और चेस्ट मिलती है जिसमें रखी हुई थी एक आयरन की पिकेक्स और भाई दो डायमंड। तो ये सब मैं ले लेता हूँ। और आगे जाके मेरे को कुछ चेस्टें मिलती है, और पहली चेस्ट में रखी हुई थी एक फायर प्रोटेक्शन 3 वाली बुक, और दूसरी चेस्ट में रखा हुआ था एक गोल्डन एप्पल, और तीसरी चेस्ट में रखी हुई थी एक प्रोटेक्शन 2 वाली बुक। तो ये सब मैं ले लेता हूँ। और आगे जाके मेरे को एक स्केलेटन मिलता है जिसको मारने से मेरे को एक पावर 2 वाली बो मिल जाती है, जिसको कि मैं ले लेता हूँ। और पूरी माइन शॉप को लूटने के बाद फाइनली मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, और निकल जाता हूँ भाई एक प्लेन्स वाली बायोम की तलाश में, जहाँ पर मैं अपना बेस बना सकूँ। और काफी ढूंढने के बाद फाइनली यहाँ पे मेरे को एक प्लेन्स वाली बायोम मिल जाती है, और यहाँ पे रात हो रही थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेड लगाता हूँ और सो जाता हूँ। और सुबह उठकर मैं यहाँ पे एक चेस्ट बनाता हूँ, जितना भी मेरा सामान था वो यहीं पे रख देता हूँ, और यहाँ पे बेड भी लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ ब्रेड्स बनाता हूँ, और फिर आ जाता हूँ भाई ट्रीज को कट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी वुड नहीं थी। तो काफी सारे ट्रीज को कट करने के बाद मैं अपने सामान के पास वापस आ जाता हूँ। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैं कुछ फैंस वगैरह बना देता हूँ, और इनको यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर मैं शीप को वीट का लालच देके इसके अंदर बंद कर देता हूँ, उनकी ब्रीडिंग भी करा देता हूँ। और यहाँ पे रात हो गई थी तो सबसे पहले मैं सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे मैं कुछ और शिप्स को पकड़ के लाता हूँ, और इनको भी मैं बाकी शिप के साथ अंदर बंद कर देता हूँ। और मैं ऐसे घूम रहा था तभी मेरे को यहाँ पे एक छोटी सी केव मिलती है, जिसमें मेरे को मिलता है काफी सारा कोल। तो इन सबको मैं एक एक करके माइन कर लेता हूँ। फिर मेरे पास जितना भी आयरन पड़ा था वो सारा मैं ले लेता हूँ, इससे बना लेता हूँ मैं एक बकेट। और मेरे पास जो 3 डायमंड पड़े थे उसकी मैं बना लेता हूँ एक डायमंड की पिकेक्स। और फिर निकल जाता हूँ मैं एक बड़ी सी केव की तलाश में, जहाँ पे मेरे को लावा मिल सके। और थोड़ी आगे आने के बाद यहाँ पे मेरे को एक बड़ी सारी केव मिल जाती है। तो बिना देरी के मैं सीधा इसके अंदर आ जाता हूँ। और अंदर आते ही सबसे पहले मेरे को यहाँ पे काफी सारा कोल मिलता है, तो एक एक करके मैं इन सबको माइन कर लेता हूँ। और मैं केव के थोड़ा और अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को भर भर के काफी सारा आयरन मिलता है, तो एक एक करके मैं इन सबको माइन कर लेता हूँ। और आगे जाके मेरे को एक लावा का पुल मिलता है, तो पानी डाल के मैं इनको ऑब्सीडियन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, और इनको माइन करके कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं केव को थोड़ा और एक्सप्लोर कर ही रहता हूँ, तभी मेरे को मिलते हैं यहाँ पे 3 डायमंड। तो फटाफट मैं इनको माइन करके ले लेता हूँ और सीधा जाता हूँ भाई केव से बाहर। और बाहर आते ही मैं जितना भी आयरन लेके आया था उनको मैं स्मेल्ट होने के लिए रखता हूँ। फिर मैं आता हूँ शिप्स के पास, उनकी ब्रीडिंग कराता हूँ। फिर शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाना। और पोर्टल बनाने के बाद यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक फ्लिंट स्टील, जिससे मैं पोर्टल को एक्टिवेट कर सकूँ। और यहाँ पे मैं एक गोल्ड का हेलमेट भी बना लेता हूँ, ताकि नेदर में जाने के बाद पिगलिन्स अपने ऊपर अटैक न करें। फिर मैं कुछ ब्रेड वगैरह बनाता हूँ और सीधा चल जाता हूँ भाई नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए। और नेदर में मैं स्पॉन होता हूँ एक सोल सैंड वैली के अंदर। और यहाँ पे देखो भाई ये रहा अपना नेदर पोर्टल। और इसके जस्ट इधर जाने के बाद ही हमें देखने को मिलता है एक ब्लैक स्टोन बेसन। मतलब किस्मत देख रहे हो अपनी कितनी ज्यादा मस्त है। तो बिना देरी किए मैं इसको लूटने के लिए आ जाता हूँ। और अंदर आते ही मेरे को यहाँ पे एक चेस्ट देखने को मिलती है, जिसकी रखवाली एक पिगलिन कर रहा था। तो बिना देरी किए मैंने इसको फ्लिंट एंड स्टील की मदद से जलाकर मार दिया। फिर मैं चेस्ट को चेक करता हूँ तो इसमें रखा हुआ था एक नेदरराइट का स्क्रैप, एक स्माइट 4 वाली आयरन की स्वॉर्ड, एक गोल्डन एक्स और कुछ मैग्मा क्रीम। और आगे जाके मेरे को कुछ चेस्टें मिलती है। और पहली चेस्ट में रखा हुआ था एक एशियन डेब्रिस, दूसरी चेस्ट में रखा हुआ था एक नेदरराइट का स्क्रैप, और तीसरी चेस्ट में रखी हुई थी एक सोल स्पीड 2 वाली इंचेंटेड बुक। और इसमें मेरे को एक और सोल स्पीड 2 वाली बुक मिल जाती है, और एक शार्पनेस 2 की आयरन की स्वॉर्ड मिल जाती है। और आगे जाके मेरे को एक और चेस्ट मिलती है जिसमें मेरे को एक डायमंड का शोवल मिलता है, जिसमें काफी अच्छी इंचेंटमेंट लगी हुई थी। फिर मैं जाता हूँ सीधा ट्रेजर रूम पे, और यहाँ पे मेरे को काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक मिलते हैं। तो एक एक करके इन सबको मैं माइन कर लेता हूँ और कलेक्ट कर लेता हूँ। और पूरे बेसन को लूटने के बाद मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, और मेरे को इससे कुछ इतना सारा सामान मिला है। फिर मैं ढूंढने लग जाता हूँ भाई एक नेदर फोर्ट्रेस को। और काफी चलने के बाद मेरे को यहाँ पे फोर्ट्रेस तो नहीं मिलती, लेकिन भाई मेरे को यहाँ पे एक और बेसन मिल जाता है। तो बिना देरी के मैं इसको लूटने के लिए आ जाता हूँ। और अंदर आते मैं यहाँ पे चेस्टों को ढूंढने लग जाता हूँ, और काफी देर के बाद जाके मेरे को यहाँ पे एक चेस्ट मिलती है, और इसमें रखा हुआ था एक गोल्डन एक्स और 3 गोल्ड के ब्लॉक। तो ये मैं ले लेता हूँ। और आगे जाके मेरे को एक और चेस्ट मिलती है, जिसमें मेरे को कुछ और गोल्ड के ब्लॉक मिलते हैं। और इस वाली चेस्ट से मेरे को मिलती है एक एफिशिएंसी 3 वाली डायमंड की पिकेक्स, एक आयरन की स्वॉर्ड और कुछ गोल्ड। और आगे जाके मेरे को एक और चेस्ट मिलती है, जिसमें मेरे को ठीक ठाक लूट मिलती है। और फिर भाई मैं बेसन से बाहर आ जाता हूँ, और फिर से ढूंढने लग जाता हूँ मैं एक नेदर फोर्ट्रेस को। और काफी चलने के बाद फाइनली मेरे को यहाँ पे एक फोर्ट्रेस मिल जाती है। तो बिना देरी के मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। और अंदर आते ही सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फायर रेजिस्टेंस का पोशन पीता हूँ। उसके बाद एक एक करके मैं ब्लेजेस को मारना शुरू कर देता हूँ, ताकि मेरे को उनमें से ब्लेज रोड मिल जाए। तो काफी सारी ब्लेज रोड कलेक्ट करने के बाद मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैं जितना भी सामान लेकर आया था उनको चेस्टों में रख देता हूँ। फिर मैं आता हूँ अपने शिप्स के पास और उनकी ब्रीडिंग कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी है हमको अपने लिए घर बनाने की, और मैं बनाने वाला हूँ एक हॉन्टेड विच हाउस। और उसको बनाने के लिए मेरे को जो सामान चाहिए था वो मिलेगा हमको नेदर में। तो सीधा आ जाता हूँ मैं नेदर के अंदर, और नेदर में आते ही भाई हमारे पोर्टल के पास में जो बेसन था मैं वहाँ पे आता हूँ। और यहाँ पे आकर मैं ब्लैक स्टोन को माइन करना शुरू कर देता हूँ। और माइनिंग करते करते भाई यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट मिलती है। और पिछली बार मैं जब आया था जब ये मेरे से रह गई होगी। और इसमें मेरे को मिलता है एक एशियन डेब्रिस, एक गोल्ड का ब्लॉक
ब्लॉक और एक आयरन की स्वॉर्ड। तो ये सब मैं ले लेता हूँ, फिर से भाई ब्लैक स्टोन को माइन करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारा ब्लैक स्टोन हो गया था। फिर मैं इनको लेके सीधा जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस में, और यहाँ पहुंचते ही मैं सीधा नेदर ब्रिक को माइन करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि घर बनाने के लिए मेरे को इनकी भी जरूरत थी। तो यहाँ से मैं काफी सारा नेदर ब्रिक माइन कर लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ सीधा ओवरवर्ल्ड में, और यहाँ पहुंचते मैं काफी सारा कोबलस्टोन भी माइन कर देता हूँ, और इन सबको रख देता हूँ मैं स्मेल्ट होने के लिए। और गाइस घर को डेकोरेट करने के लिए मेरे को पंपकिन की भी जरूरत थी, तो उनको ढूंढने के लिए मैं निकल जाता हूँ। और चलते चलते मेरे को यहाँ पे काफी सारे पंपकिन मिलते हैं, तो एक एक करके मैं इन सबको तोड़ लेता हूँ और कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन मेरे को ये कम लगा रहे थे, तो मैं थोड़ा बहुत और पंपकिन को ढूंढता हूँ, और आगे चलते चलते मेरे को यहाँ पे और कुछ पंपकिन मिल जाते हैं, इन सबको मैं तोड़ लेता हूँ, ले लेता हूँ। फिर मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ, और यहाँ पहुंचते मैंने एक विच हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया। फाइनली आप अपना घर बन के रेडी हो गया है, और देखो यार कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, एकदम खतरनाक। और बाहर से इसकी लुक देखो यार कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, जैसे कि एक हॉन्टेड हाउस रहता है। तो चलो मैं आपको घर के अंदर का टूर देता हूँ। तो अंदर आते ही हमें देखने को मिलती है यहाँ पे एक सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे मैंने एक पेंटिंग लगा रखी है। और इधर जाने के बाद हमें अपना पहला रूम देखने को मिलता है, जहाँ पे मैंने काफी सारी फर्नेस लगा रखी है स्मेल्टिंग के लिए। और यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल और एक चेस्ट रख रखी है, और चेस्ट में मैंने अपना कीमती सामान रख रखा है। और इधर जाने के बाद हमें अपना दूसरा रूम देखने को मिलता है, और ये है अपना स्टोरेज रूम। यहाँ पे मैंने काफी सारी चेस्टें रख रखी है ताकि हमें अपना सामान रख सके। और ये तीसरा और आखिरी रूम, जहाँ पे हम आराम से चैन की नींद सो सकेंगे। और ऊपर आते ही हमें यहाँ पे एक बड़ा सारा रूम देखने को मिलता है, जो कि अभी खाली है पूरा का पूरा। बाद में हम यहाँ पे अपना इंजीनियरिंग सेटअप रखेंगे। तो गाइस आपको कैसा लगा ये घर, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम और मेहनत लगी है, तो एक लाइक जरूर कर देना यार। तो गाइस अब बारी थी डायमंड माइनिंग पे जाने की। तो यहाँ पे मैं कुछ खाने के लिए ब्रेड बनाता हूँ, फिर मैं बनाता हूँ एक और नई आयरन की पिकेक्स। फिर मैं आ जाता हूँ अपने घर के पास वाली केव में, और यहाँ ही सबसे पहले मेरे को कुछ कोल दिखता है, तो फटाफट मैं इनको माइन कर लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ केव के अंदर, और अंदर आते ही मेरे को यहाँ पे काफी सारा आयरन मिलता है, तो एक एक करके मैं इन सबको माइन कर लेता हूँ। और आगे जाके मेरे को यहाँ पे कुछ और कोल मिलता है, तो उनको भी मैं माइन कर लेता हूँ, क्योंकि यार मैं करने वाला था हिस्ट्री माइनिंग, और उसके लिए मेरे को काफी सारे टॉर्च की जरूरत थी। तो ये आगे जाके अपन को टॉर्च बनाने में काम आएगा। और आगे जाके मेरे को यहाँ पे कुछ रेड स्टोन भी मिलता है, तो बिना देरी के मैं इनको माइन कर लेता हूँ। और इनको माइन करने के बाद यहाँ पे मैं पूरी माइन को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, ताकि मेरे को यहाँ पे कुछ डायमंड मिल जाए। और यहाँ पे मैं पूरी माइन को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, लेकिन भाई मेरे को यहाँ पे एक भी डायमंड नहीं मिलता। तो अब बारी थी स्ट्रिप माइनिंग करने की। तो यहाँ पे मैं एक नीचे की तरफ माइन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि अपन को लेके जाएगी -56 या -57 पे। और नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं एक लाइन के अंदर स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर देता हूँ, और मैं यार काफी देर तक माइन करता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक भी डायमंड नहीं मिलता। तो फिर मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, और जैसे भाई डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को अपने पहले डायमंड मिल जाते हैं, और ये होते हैं 3 डायमंड। तो बिना देरी के मैं इनको माइन कर लेता हूँ, और फिर से मैं अपनी माइनिंग को कंटिन्यू कर देता हूँ। और आगे जाके मेरे को डायमंड मिलना शुरू हो गए थे। कभी मेरे को 3 डायमंड मिल रहे थे, कभी 2 मिल रहे थे, और कभी कभी तो 4 मिल जा रहे थे। तो मैं इन सबको एक एक करके माइन करता जा रहा था। तो काफी दिन की डायमंड माइनिंग के बाद यहाँ पे मेरे पास 25 डायमंड हो जाते हैं, तो इनको लेके मैं अपने घर पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे रात हो रही थी, तो सबसे पहले मैं सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे मेरे पास जो 4 डायमंड पड़े थे वो भी मैं ले लेता हूँ, और इससे बना लेता हूँ एक फुल्ली डायमंड का आर्मर, और एक डायमंड की स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ। और इसी के साथ अब हम कवर हो चुके थे फुल्ली डायमंड के आर्मर में। फिर मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक इंचेंटिंग टेबल, और मेरे पास जो बुक्स पड़ी थी जो कि हमको विलेज से मिली थी, उसकी मैं कुछ बुक शेल्फ भी बना लेता हूँ। और इसको सेटअप कर देता हूँ मैं अपने सेकंड फ्लोर पे। लेकिन अभी भी ये पूरी मैक्स नहीं थी, और इसको मैक्स करने के लिए हमको चाहिए बुक शेल्फ, और बुक शेल्फ बनती है भाई बुक से, और बुक बनती है भाई लेदर से, और लेदर मेरे
मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे पास जितना भी गोल्ड था वो सारा मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं जाने वाला था पिगलिन से ट्रेडिंग करने के लिए। उससे हमको लेदर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमको एंडर पर्ल भी मिल जाएगी। तो सीधा मैं आ जाता हूँ नेदर में, और नेदर में आने के बाद यहाँ पे मैं पिगलिन्स को जितना भी मेरे पास गोल्ड था वो सारा दे देता हूँ और इनसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो काफी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद मेरे को इनसे कुछ इतना सारा सामान मिलता है, जहाँ पे मेरे को 52 लेदर मिल जाता है और 25 एंडर पर्ल मिल जाती है। तो इनको लेके मैं अपने घर पे जा ही रहता हूँ। तभी मैं सोचता हूँ यार कि नेदर में आ गए तो यहाँ पे कोड्स को माइन करके एक्सपी भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यार अभी हमें इंचेंडिंग भी करनी है और उसके लिए हमको एक्सपी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे को जितना भी कोड्स मिलता है तो एक एक करके मैं इन सबको माइन करता जाता हूँ और इनसे मेरे को एक्सपी भी मिलती जा रही थी। और यहाँ पे मेरे को कुछ बोन ब्लॉक भी मिलते हैं, तो इनको भी मैं ले लेता हूँ और इनको लेने के बाद सीधा मैं आ जाता हूँ अपने ओवर वर्ल्ड में। और यहाँ पे रात हो रही थी तो सबसे पहले मैं सो जाता हूँ और नेक्स्ट डे मेरे पास जो थोड़े बहुत शुगर केन पड़े थे उनको मैं यहाँ पे लगाता हूँ और बोन मिल की मदद से मैं इनको ग्रो करता हूँ, फिर कट करता हूँ, फिर ग्रो करता हूँ, फिर कट करता हूँ और ऐसे करके मेरे पास काफी सारे शुगर केन हो जाते हैं। तो इनको लेकर मैं अपने घर पे आता हूँ और इनसे भाई बना लेता हूँ कुछ पेपर, और पेपर बनाने के बाद इनसे मैं बुक बनाता हूँ और बुक के बाद भाई यहाँ पे मैं कुछ बुक शेल्फ बना लेता हूँ और इनको यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ। और इसी के साथ अपना इंचेंटिंग टेबल पूरा 30 लेवल का हो गया था। फिर मेरे पास जो डायमंड की पिकेक्स पड़ी थी जो कि हमको बेशन से मिली थी वो मैं ले लेता हूँ। फिर मेरे पास जितना भी आयरन पड़ा था वो भी ले लेता हूँ, इससे बना लेता हूँ भाई एक एनविल। और मेरे पास जो बुक्स पड़ी थी इंचेंटेड वो सारी भी मैं ले लेता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने बोट को इंचेंट करता हूँ, इस पे मेरे को मिल जाती है प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3। फिर मैं अपने हेलमेट को इंचेंट करता हूँ, इस पे मेरे को मिल जाती है प्रोटेक्शन 3। और चेस्ट प्लेट पे मेरे को मिल जाती है प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3। और स्वॉर्ड पे मेरे को मिल जाती है शार्पनेस 3। और लेगिंग्स पे भी मेरे को प्रोटेक्शन 2 मिल जाती है। फिर मेरे पास जो बुक्स पड़ी थी वो मैंने अपनी लेगिंग्स पे लगा दी, जिससे भाई ये प्रोटेक्शन 3 की बन गई। और बूट्स पे मैंने सोल स्पीड 2 भी लगा दी। और यहाँ पे मैंने अपनी पिकेक्स को इंचेंट करा और उस पे मेरे को मिल जाती है एफिशिएंसी 2 और अनब्रेकिंग 2। फिर मैं एक बो बनाता हूँ, इसको भी इंचेंट करता हूँ, इस पे मेरे को मिल जाती है पावर 2। और एक बो तो मेरे पास पहले से ही पड़ी थी जिसमें पावर 2 लगी थी, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके पावर 3 की बना लेता हूँ। और मेरे पास 2 नेदरराइट के स्क्रैप और 2 एशियन डेब्रिस पड़े थे जो कि हमको बेशन से मिले थे, तो ये मैं ले लेता हूँ और इन दोनों को मैं स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। फिर मैं बना लेता हूँ भाई से एक नेदरराइट का इनगट और इसको लगा लेता हूँ मैं अपनी सोर्ड पे, जिससे भाई अपनी सोर्ड नेदरराइट की बन जाती है। फिर एंडरपल और ब्लेज रोड को लेकर मैं इससे बना लेता हूँ आई ऑफ एंडर। फिर मेरे पास जो गोल्डन एप्पल पड़े थे वो भी मैं ले लेता हूँ। फिर मैं आई ऑफ एंडर फेंक के स्ट्रॉन्ग होल्ड की डायरेक्शन का पता लगाता हूँ और जैसे मेरे को डायरेक्शन पता लग जाती है तो सीधा मैं निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। और चलते चलते मैं पहुंच जाता हूँ एक विलेज के अंदर और जैसे मैं आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ तो मेरे को पता लगता है कि भाई अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो इसी विलेज के नीचे है। तो फटाफट मैं यहाँ पे डिग डाउन करता हो जाता हूँ और कुछ ही देर में मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर पहुंच जाता हूँ। और यहाँ पहुंचते ही बिना देरी के मैं पोर्टल रूम को ढूंढने लग जाता हूँ और काफी ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को यहाँ पे पोर्टल रूम मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके भाई स्पोनर को तोड़ता हूँ, फिर आई ऑफ एंडर लगा के मैं अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो गाइस अब बारी थी विच बन के एंडर ड्रैगन को मारने की। तो बिना देरी के मैं पोर्टल के अंदर जंप लगा देता हूँ और सीधा पहुंच जाता हूँ मैं एंड वर्ल्ड के अंदर। और एंड में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ना शुरू कर दिया, ताकि जो ड्रैगन है वो अपनी हेल्थ को रिकवर ना कर पाए और हम उसको आराम से मार सके। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे क्रिस्टल फोड़ दिए थे। अब मेरे सामने था एंडर ड्रैगन, तो फटाफट मैं इसके पास आता हूँ, इसको अपनी स्वॉर्ड से डैमेज देना शुरू कर देता हूँ। इसको काफी अच्छा डैमेज मिल भी रहा था, लेकिन ये बीच बीच में उड़ जा रहा था। लेकिन ये जब वापस आके बैठ रहा था तो मैं इसको डैमेज दे रहा था और ऐसे करके मैंने इसको फाइनली खत्म कर दिया। फिर मेरे को इससे जितनी भी एक्सपी मिली वो सारी मैंने ले ली और यहाँ से मैंने एंडर एग भी ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे एक एंडरमैन को मारा, जिससे मेरे को मिल गई एक एंडर पल और इसको पोर्टल में फेंक के सीधा मैं आ गया एंड के दूसरी तरफ, जहाँ पे हमको इलाइटर मिलेगी। और यहाँ पहुंचते बिना देरी किए मैंने एनसीटी को ढूंढना शुरू कर दिया और मैं थोड़ा बहुत ही चलता हूँ तभी मेरे को यहाँ पे एक एनसीटी मिल भी जाती है और यहाँ पे शिप भी थी। और शिप थी इसका मतलब यहाँ पे हमको इलाइटर मिल जाएगी। तो बिना देरी किए मैं सीधा इसके अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं शलकर की मदद से उड़ता उड़ता एनसीटी के ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आते ही मेरे को यहाँ पे 2 चेस्ट मिलती है और पहली चेस्ट में मेरे को मिलती है एक डायमंड की सोर्ड, एक आयरन की सोर्ड और एक आयरन की पिकेक्स। और इस वाली चेस्ट में मेरे को मिलते हैं 3 एमराल्ड और कुछ डायमंड का आर्मर। फिर भाई मैं पूरी एनसीटी को छान मारता हूँ, लेकिन मेरे को इन दोनों चेस्ट के अलावा और कोई भी चेस्ट नहीं मिलती। तो फिर भाई सीधा आ जाता हूँ मैं शिप के ऊपर और यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले मैं चेस्ट को चेक करता हूँ। इस पे मेरे को मिलती है एक डायमंड की पिकेक्स, कुछ आयरन और कुछ गोल्ड। और दूसरी चेस्ट में मेरे को मिलते हैं कुछ आयरन, कुछ गोल्ड और कुछ आर्मर। और फाइनली यहाँ से मैंने इलाइटर ले ली थी और यहाँ से मैंने ड्रैगन हेड भी ले लिया। फिर मैंने इलाइटर को पहना और अब बारी थी विच बन के उड़ने की। तो फटाफट मैंने यहाँ से जंप लगा दी। तो यहाँ पे देखो यार विच कितनी ज्यादा मस्त लग रही थी उड़ते हुए। और उड़ते उड़ते पहुंच जाता हूँ मैं अपने पोर्टल के पास और इसकी मदद से सीधा आ जाता हूँ मैं अपने ओवर वर्ल्ड में। तो गाइस इसी के साथ हमने सर्वाइव कर लिए 100 डेज एज अ विच इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और विच बन के सर्वाइव करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।